गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व्यंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंदुनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमलो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोहा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है
कि मानव शरीर का मूल उद्देश्य क्या है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम परंपरागत अपने कार्य को, अपनी क्रियाएं और रस्म रिवाजों को मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मानकर ही कर रहे होते हैं। उन्हीं को आधार मानकर हम जीवित रहते हैं। जब हमें सत्संग प्राप्त होता है तब हमारी सब क्रियाएं पहले वाली के विपरीत हो जाती है, जिस कारण से भक्त और जगत का विरोध सदा से बना रहा। क्योंकि जो जगत क्रियाएं और परंपराओं का निर्वाह कर रहा है वो भक्ति के रास्ते में, मार्ग में बाधक होती हैं, और भक्त ने वो सब परंपराएं, सब क्रियाएं, सब व्यसन जिसको समाज बड़े शानो शौकत से प्रयोग करता है, जैसे गुटी लगानी, शराब पीना, तम्बाकू, हुक्का। कई एक क्षेत्रों में तो हुक्के को एक विशेष आदर देते हैं कि जिस घर में हुक्का नहीं वो कैसा घर। कुछ एक क्षेत्रों में शराब को इतना महत्व दिया जाता है कि जिस अतिथि को शराब नहीं पिलाई तो उसकी कोई खातिरदारी नहीं हुई। इस तरह की जो बेतुकी परंपराएं हैं ये भक्ति मार्ग में नहीं चलती, ये हमें त्यागनी होती है, जिस कारण से भक्त और जगत का सदा से मतभेद रहा है और ये रहेगा। तो हमने जगत की तरफ नहीं देखना, भक्त ने भगवान की ओर देखना होता है। उसका उद्देश्य जीवन का बदल जाता है। सत्संग में परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। बंदे तू करे बंदगी जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कौन। कबीर जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो न चाम। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत निर्धन भलो टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान।
पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद न खाई। उदय अस्त तक चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषिश्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई, केसो से बन जा रे जिसके 9 लख बलद आई। पुण्यात्माओं, जगत और भक्त में कितना अंतर बताया है परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब जी ने। क्या बताते हैं कि पृथ्वीपति चकवे गए, चकवे माने जिनकी प्रभुता, जिनका शासन पूरी पृथ्वी के ऊपर हो, चक्रवर्ती राजा बोलते हैं। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, जिनका सब जगह हुक्म आदेश चला था, और रावण जैसे कौन गिने ऐसे गए अनंत। अब हम एक छोटी सी कोठी बना लेंगे, 1-2 लाख बैंक बैलेंस बना लेंगे, एक कोई कार ले लेंगे, और सारा जीवन इस जुगाड़ में बर्बाद कर जाएंगे। और मृत्यु के बाद सत भक्ति ना करने से प्राणी फिर गधा बन जाता है, कुत्ते की योनि पाता है। ये नियम है इस संसार का, भगवान का। तो जो जीवन, इस मानव जीवन को केवल उसी संग्रह संचन में बर्बाद करके जो प्राणी चला गया, उसको क्या प्राप्त हुआ? 84 लाख योनियों का कष्ट, नरक, और थोड़ा बहुत जो पुण्य स्वाभाविक कोई बना होगा तो कुछ दिन स्वर्ग, और फिर वही कर्म फिर स्टार्ट हो जाता है, जन्म मृत्यु बनी रहती है। फिर बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीर पूरी सोने की लंका बना रखी थी, पूरे महल, जैसे हम गारा की ईंट बनाकर पकाते हैं, ऐसे उस रावण ने, भक्ति के चोर ने भक्ति भी की, लेकिन शास्त्र विरुद्ध की उसने। सत्य को ना समझकर अधूरे गुरुओं के आधार से जो साधनाएं भी की, तो वो साधनाएं केवल माया प्राप्ति के लिए ही की थी, और वो माया उसको इतनी मिल गई कि उसने सोने की ईंटें बना के उससे महल बना रखा था, और उन महलों में वो रहा करता था।
परमात्मा कहते हैं वो भगवान कबीर साहब है, पूर्ण परमात्मा वही है। वो आकर के स्वयं ही हमें जगाते हैं कि तुम कहाँ पड़े हो इस गंदे लोक में, ये रहने का स्थान है, और सारा जीवन इसमें बर्बाद कर जाते हो, एक सेकंड का नहीं भरोसा, यहाँ के बिजली गिर जा। तो क्या बताते थे, साथी हमारे चले गए, हमें याद दिलाते हैं, बोले आत्माओं क्या पर बैठे हो तुम, किस आस को लिए जी रहे हो। साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। जो मरने वाला मर गया, उसकी तो मृत्यु होगी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बाकी जो उसको निकटतम है या कोई वैसे देख रहे हैं आते जाते ले जातों को, उसके कुल परिवार के सदस्य, बाकी बचे हुए ये सोचते हैं कि हम अभी नहीं मरेंगे। तो जो मृत्यु को प्राप्त हो गया वो भी यही सोचकर जी रहा था कि मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी। परमेश्वर कबीर जी बताते हैं कि साथी हमारे चले गए, हमें बताते हैं तुम्हारे आसपास देख लो, नजर फिरा कर जो बुजुर्ग बूढ़े हो लिए, और उन्हीं से बच्चों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जो मूल काम है इस मनुष्य जीवन का, इन श्वासों के रहते रहते कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर कुछ नहीं बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार। या तो इसलिए हम सैर सपट्टे करते फिरते हैं, कोई कागज में बाकी रह रही, कोई सांस शेष रह रहे हैं आपके, और इसलिए देर लग रही है ना, देख पल का भरोसा नहीं, कब के बिजली गिर जा। अब रावण ने भक्ति की, गुरु भी धारण किए, और क्या प्राप्ति की, सिद्धियां और रिद्धि यानी माया। सिद्धियों से आकाश में उड़ जाता था, और के को बध करी सीता जी को उठा लिया, पर नारी पर तरिया को उठा लाया, उसके कारण मृत्यु को आप भी मरा और परिवार मरा दिया सारा, कुल का नाश करया, लंका लुटवा दी। और जिसलिए वो डले डोए थे, भक्ति करी थी, वह माया रही नहीं, और रावण नरक में। तो यहां भगवान याद दिलाते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे, और ना ऐसा यश रे। यश माने महिमा। आप महिमा बनाना चाहते हो, बड़ी कोठी बनाकर, बहुत पैसे वाली मोटर गाड़ी कार लेकर, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाकर, और उच्च पद या पोस्ट प्राप्त करके राजा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर, कहते ये यश कुछ को नहीं। ठीक है, कोई अच्छी आत्मा, अच्छा राजनेता भी हुआ है, और जिसके कारण वो सुप्रसिद्ध हो गया, भक्ति करी नहीं, उसकी मृत्यु के उपरांत उसको उसका स्टैच्यू बना दिया, उसकी यादगार बना दी,
1 वर्ष में उसने धोकर उसका माला डाल दी, उसका जन्म या मरण दिन मना लिया, और वो गधा बना फिरता हो, कौआ बड़ का मनमाना अपने स्टेच्यू पर टट्टी कर रहा हो, बीट करता हो। तो परमात्मा कहते हैं ये यश यहाँ के नकली है सारे। तो कहते मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यश रे। अब वो सुख सागर क्या है? ये काल का लोक जिसमें आप रह रहे हो, ये तो दुख का सागर है। और जहां की खबर परमात्मा देने के लिए आए थे, जहां का संदेश बताने आए थे, वो सतलोक, वो सचखंड, वो अमरलोक, जिसे अमरलोक भी कहते, वो सुख का सागर है। अब सुख के सागर को कैसे परिभाषित किया है परमेश्वर ने? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अब जैसे पुण्यात्माओं के अंदर कभी कभी एक ऐसी हिलोर उठती है, जब अकेले बैठे हों। इस दास के साथ तो अनेकों बार होता है। तो उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है, आत्मा इतनी उभार लेती है, इतना उभार लेती है, किसी ने कितना ही परेशान कर रखा हो, कितना ही दुखी कर रखा हो, उसके प्रति भी एक अपनापन सा जागृत हो जाता है, और सब अपने से लगते हैं। किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई द्वेष मन में नहीं रहता, चाहने से भी नहीं होता। उन क्षणों में वह मेहर की उमंग, वो लहर तरंग आई थी सतलोक से, आती उन्हीं में है जिनमें पिछले संस्कार कुछ पुण्य हो। लेकिन हम यहाँ संसारिक क्रियाओं को देखकर हम अपने अंतःकरण को इतना मलिन कर लेते हैं कि वो जो हिलोर उठती है वो दब जाती है, इस अड़ंगे का नीचे दब जाती है। और फिर जब भक्ति प्रारंभ होती है, परमात्मा की मंत्र मिलते हैं, उसे अंतःकरण का मैल छट जाता है, हट जाता है। फिर तो सदा के लिए आत्मा उभर जाती है। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई भी पराया नजर नहीं आता, और जो ही वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद चाहकर भी कोशिश करें उस तरह रहने की तो भी नहीं रह सकता। मन में वही दोष विकार अवश्य घर कर जाते। तो परमात्मा कहते हैं जैसे यहाँ कैर टूटते हैं, बच्चों की स्कूल की बस जा रही थी और बहुत गहरी खाई में गिर गई। 40 बच्चे थे, सारे मर गए। कैर टूट गया उस परिवार पर जिसको आस लेकर वो जी रहे थे। भूकंप आ गया एक बार गुजरात में, लाखों लोग मर गए रात में। तो यहाँ कैर टूटते हैं, ये लोग ठीक नहीं है। लेकिन हमें आज तक इसका विकल्प का पता नहीं था। और जितने भी ये गुरु संत ऋषि में ऋषि मंडले शिवराचार्य शंकराचार्य मिले, इनको कख ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का, और हम इनको महापुरुष और विद्वान मानते रहे। और भगवान आकर चले गए। जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने आवाजें लगाई, हमें जगाने की चेष्टा की, लेकिन मिसगाइड करने वाले बहुसंख्या में हैं।
थे और हैं, जिस कारण से हम मार खाए। हम नहीं समझ पाए उस परमात्मा की उस अमर वाणी को, वो क्या बताना चाहते थे। और काल के दूतों ने सतलोक में जाका संदेश भगवान खुद देकर गए थे कि वहां सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है जैसी आप यहां पृथ्वी पर देख रहे हो। सभी नर और नारी, सभी सदा बाहर वहां वृक्ष हैं, वहां दिन रात नहीं है, वहां एक रस प्रकाश रहता है, वहां पर समय समय पर वर्षा होती है, अमृत के सरोवर भरे हैं, अमृत के वहां दूध और दहियों के सागर हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहां जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और मृत्यु नहीं है, कोई विकार नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि किसी चीज का अभाव नहीं। तो इन नकली संतों ने जो सतलोक की महिमा गाते हैं, इनको कख नहीं पता। ये सतलोक में कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो उस चेतन प्रकाश में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो राधा स्वामी और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों का ये मत है, और कबीर पंथियों का भी यही मत है। लेकिन एकादा चतुर जैसे यो मधु परमहंस जैसा जो जम्मू के अंदर कबीर पंथी कहलाता है, इसने चतुरता दिखा दी, थोड़ी सी अलग से बकवाद गढ़ दी। क्योंकि जब तक इंसान परमात्मा से परिचित नहीं होता उसका ज्ञान योग नहीं खुल सकता। कितनी बात बना ले, पुस्तका न पढ़ ले, इन पढ़ने से कुछ भी निष्कर्ष वो नहीं निकाल पाएगा। इसने क्या बता दिया कि पहले परमात्मा परम पुरुष गुप्त थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, एक प्रकाश हो गया सफेद रंग का, फिर उसमें खुद समा गए, वो प्रकाश फिर चेतन हो गया। तो वो प्रकाश जब चेतन हो गया तो वो अमरलोक बन गया, फिर सतपुरुष भी और वो प्रकाश सारा मिलाकर अमरलोक भी वही और सतपुरुष भी वही, अमर पुरुष जिसको कहते। और फिर उसको प्रकाश को ऐसे ऊपर को उछाला, वापस कण कण से बनकर वापस आ गए, उस प्रकाश में मिले नहीं, वह आत्मा बनेगी। आप पे भगवान ने नहीं बनाई हुआ, और वो बूंद सी उस चेतन प्रकाश में घूमन लाएगी। और फिर सार नाम सार शब्द आदि नाम सत्य नाम, ये भी वो चेतन प्रकाश, वो अमर पुरुष जो प्रकाश का पुंज लोथड़ा बन गया, परमात्मा उस प्रकाश में समा गया, वो सारा कुछ वो बन गया। अमर लोक भी वही, अमर पुरुष भी वही, और सार शब्द और सार नाम और आदि नाम भी वही, वो प्रकाश का लोथड़ा। खाक देखा इन्होंने, वहां पर खाक जाना इन्होंने परमात्मा को मूर्ख बना रखा, भोली आत्माओं का जीवन नरक बना दिया। जबकि कबीर सागर के अंदर जब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड में लेकर गए, कबीर सागर ज्ञान प्रकाश बोध सागर में, और वही परमात्मा यहाँ आए हुए थे खुद। कबीर परमात्मा, कबीर जी स्वयं मालिक हैं, स्वयं अमर पुरुष हैं। वो यहाँ अपने नूर को हल्का करके आते हैं, अपने तेज को, अपने शरीर के नूर को। जब धर्मदास जी ऊपर गए, देखा वहां पर सभी भक्त
हंस जो पहले वहां रहे थे या फिर यहां से मुक्त होकर गए थे, वो सभी आकर चारों तरफ से इकट्ठे हुए, एक दूसरे से सीने से लगाए, प्यार किया। और धर्मदास जी ने आंखों देखा, उनकी सब वर्णन किया। उनके गले में सुंदर रत्नों की माला थी, उनके माथे, गर्दन, नाक, कान का सारा प्यारा प्यारा वर्णन किया। नाचते गाते गए भगवान के दर्शनार्थ। आगे जाकर क्या देखा, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर वही महात्मा रूप में, जिंदा रूप में परमेश्वर नीचे आए थे कबीर जी, वही बैठे हैं उस सिंहासन के ऊपर। सिर पर मुकुट है, ऊपर छतर है और सिंहासन पर विराजमान है परमात्मा। तो वहां कहते धर्मदास को बड़ी लज्जा आई कि ये तो खुद भगवान थे, मैंने तो इनके साथ बहुत बदतमीजियां की। फिर वहां से ले आए, दर्शन करा के वापस दोबारा आकर देखा बाहर, तो जो के तो वही परमात्मा सामने बैठे हैं। चरणों में गिर गया, रोने लगा कि परमात्मा आप तो स्वयं ही मालिक हो। हे परमेश्वर, आपका ऊपर मैंने नूर देखा, चेहरा न्यो का नो, सूरत ज्यों की तो सकल, लेकिन वहां परमात्मा कबीर जी के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, आपने अपनी वो शोभा कैसे छुपा रखी है? तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि धर्मदास, यदि मैं जो का तो उसी शोभा में यहां आ जाऊं उसे नूरी शरीर में, तो यहां के इस मालिक का, इस काल का कलेजा फट जा, और तुम देख नहीं सकते क्योंकि चरम दृष्टि से वो देखा नहीं जा सकता, सबकी आंखें बंद हो जावे। इसलिए मैं अपने रूप को सरल करके आता हूं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 26 और 27 में यही स्पष्ट किया कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे लोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम के उस अमर लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है। वहां भी 3 सतलोक के 3 पोर्शन है, 3 पार्ट बने हैं। फर्स्ट पार्ट में बाहर वाले क्षेत्र में बाग बगीचे, पहाड़, झरने, नदियां बह रही हैं, सरोवर भरे हैं, स्वच्छ अमृत जल के, दही और दूधों के सदाबहार वर्ग से। उसके बाद फिर ये जैसे अपने नर और नारी करके पूरे गांव के गांव बसे हुए हैं, एक एक परिवार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े पार्क हैं, बहुत सुंदर फलदार वृक्ष उनके आंगन में सदा बाहर लगे रहते हैं, झूले डले हुए हैं, हर तरह की सुविधाएं वहां पर है। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला, उसमें सतपुरुष रहते हैं, बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा महल है मालिक का, उसके बीच में सिंहासन है, सिंहासन पर परमेश्वर सतपुरुष कबीर जी विराजमान है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी उनका तेज है, यानी पूरी बॉडी का अंदाजा लगा लियो कितना होगा। और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा बैठते हैं, और ऊपर छत्र है, सुंदर छत्र, सफेद छत्र। तो और उसी क्षेत्र के आसपास केवल नर रूप में हंस रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, और वहां की जो ओनली नर है वह मादा नहीं उस क्षेत्र में, और उनकी उत्पत्ति जो करते हैं वो नर ही अपने वचन शक्ति से करते हैं।
और उसका अलग ही व्यवस्था होती है। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कहते हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ किसी से तुलना करके बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वो वस्तु यहाँ है नहीं। जैसे यहाँ सबसे तेजो में सूर्य है, तो सूर्य के ही प्रकाश से तुलना करके परमात्मा के प्रकाश की कुछ झलक बताई जाती है, ऐसे समझो। तो कहने का भाव ये है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में कहा है कि वो सर्व उत्पादक परमात्मा ने सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रभु परमात्मा यहां पर आता है। जिस समय यहां हाहाकार मच जाती है, कोई व्यवस्था ठीक रहती नहीं, तो उसके बच्चे दुखी हो जाते हैं, उनकी पुकार सुन के फिर वो यहां आता है। और वो परमात्मा सतलोक में एक राजा के समान दिखाई देता है, वहां से गति करके नीचे आता है। उद्देश्य क्या रखता है कि उपदेश करने के उद्देश्य से, यानी यहाँ की और वहां की स्थिति आपको बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो परमात्मा यहाँ आते हैं। तो यहाँ जो क्या हो रहा है वो भी हम नहीं जान सकते, हम तो सीमित से अक्षेत्र में रहते हैं। और परमात्मा आकर के हमें उन्हीं क्रियाओं को जो हम खुश होकर किया करते थे, उनके लाभ और हानि बता के हमें सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं कि तुम ये कर रहे हो, रिश्वत लेते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो और सब बकवाद करते हो, किस लिए? क्यों अपने इतने कर्म बिगाड़ रहे हो, तुम्हें ये हानि होगी, ऐसा बुरा हाल होगा तुम्हारा। तो फिर हम सच्चाई से परिचित होकर उन बुराइयों से बचते हैं। फिर परमात्मा बताते हैं कि तुम जिस वस्तु को अपना माने बैठे हो, ये आपकी नहीं है, ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से होए। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब यू शरीर ही तेरा नहीं है, और तू कब्जा कर रहा 20 प्लाटों पे, 25 एकड़ जमीन बना ली, एक बड़ी कार ले ली, बैंक बैलेंस बना लिया, जब शरीर तेरा नहीं, ये सामान तेरा कैसे होगा भले आदमी? तो ये ज्ञान भी भगवान ने बतावे। और तब हमारे हृदय में जच्चा सचमुच ये दखाम घाट लेट हो रहे हैं, और यही डिमांड, इसी की इच्छा, इसी की प्राप्ति के लिए संतों के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में यही डिमांड रखते हैं, जाकर भगवान थोड़ा सा रोजगार हो जा, एक कोठी और बन जा, 2 प्लाट और ले लो, फलाना काम हो जा, ये मांगते फिरते थे हम। और वो ऐसे मांगे से वो भी ना मिलता, क्योंकि आपको मिलना वही था जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ था। मासा घटे न तेल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब अपनी महिमा आप बताना है भगवान कबीर साहब कहते हैं, आपके प्रारब्ध में यानी किस्मत में जो लिख रखा है, उसको ना कोई तिल जितना कम कर सकता और ना बढ़ा सकता, वो तो तुमने भोगना ही पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ बताया है कि पूर्ण संत उस परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम पुरुष का जो नुमाइंदा संत आपको मिले और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो, यानी ज्ञान भी पूरा हो और समाधान भी पूरा हो, ऐसा संत सच्चा सतगुरु मेट कर आपके प्रारब्ध में जो आपके पाप कर्म के कारण जो आपको कष्ट होना था,
हानि होनी थी, कहते हैं उसको खत्म कर देगा। और ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉरएवर खत्म कर देगा, दोबारा आपको वो आपका पाप हानि नहीं करेगा। परमात्मा की अमर वाणी में दोनों बता दिया है कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, विधाता ने जो लिखा है। लेकिन सच्चा सतगुरु मिटाकर खत्म कर देगा। और ऊपर मारे मेघ, यानी कति मोर लगा देगा कि ये अब इसको दुख नहीं होगा मेरे बच्चे को, जो हमारी शरण में आ गया। फिर क्या बताते हैं परमात्मा के कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूने से, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। धर्मराज दरबार में यहाँ का जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है इस काल भगवान का, उसके दरबार में कबीर परमेश्वर ने जाकर उसको डांट लगाई कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़े, और तेरे हंस न पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। फिर प्रार्थना की उस धर्मराज न्यायाधीश ने कि परमात्मा कर्मों से तीरथ हैं, जो अब मुख से कहें कबीर, पहले जो कर्म इन पाप कर्म कर रखे हैं और अब आपकी शरण में आगे हैं, उनको तो परमात्मा मैंने सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कागजों में उनके बैड अकाउंट अभी स्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ का नियम है जैसे कर्म कोई करेगा भगवान दोनों भोगने पड़ेंगे, मैंने देना पड़ेगा उनको दंड। मेरे लिए क्या आदेश है। परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के, तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके गलत कर्म करवा रखे हैं, इनके पापों के ढेर लगवा रखे हैं, झूठे गुरु भेज के तुमने नाश करवा रखा है। तो परमात्मा कहते हैं कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेष्ट, उन पर क्रॉस कर दूंगा। और जिन हमारी दुहाई दी को सो करो हमारे पेश, जिन्होंने मेरा नु कहा कि मैं कबीर साहब का बच्चा हूं, मैंने उनका नाम ले रखा है, उसका अकाउंट भी मत लेना। मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, और उनके पापों को मैं नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार परमात्मा की शरण में आने से हमें दोनों लाभ होंगे। जब तक आप यहां रहोगे सुख का सांस लोगे, और जब जाओगे यहां से, ये सत्कर्म लेना पुण्यात्मा हो, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। ये उस परमात्मा का बताया विधान दास केवल है, जो लाउड स्पीकर आप तक पहुंचा रहा हूं। कबीर परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी महिमा बताई है, इसमें जरा सी भी मीन मेख नहीं मिलेगी आपको, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा वचन बोल गया दाता, और वही मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। उस कबीर परमेश्वर ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे, ये सब राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन पर चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। अब जो सत भक्ति नहीं करते, भोड़ी आत्मा नकली संता के फंस गए, वो अपनी तरफ से ये सोच बैठे हमने गुरु भी बना लिया और भक्ति भी कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। जो नहीं कर रहे वो तो डायरेक्ट दिखाई दे है कि उनका कोई अस्तित्व आधार नहीं है। सत भक्ति नहीं करते और भक्ति कति नहीं करते, दोनों के दोनों परमात्मा कहते हैं जाना तो सबने पड़ेगा एक दिन, क्योंकि यहाँ आए केवल, यहाँ जो आप आए हो ये एक यूनिवर्सिटी है, ये पृथ्वी। और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में,
तो वहां विद्यालय में वो जिस उद्देश्य के लिए भेजे जाते हैं उस क्रियाओं को पूरा नहीं करते, अपने कक्षा के सारे काम को, और वहां उन पैसे को सुविधा का दुरुपयोग करते हैं, सिनेमा देखते हैं, अच्छा होटलों में खाना पीना खाया बर्बाद करते हैं, तो जाना तो उनको भी पड़ेगा यूनिवर्सिटी छोड़कर, क्योंकि वो भी फेल होकर चले जाएंगे और एक पास होकर जाएंगे। तो यहां से तो आपने जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, लेकिन एक जाने में बहुत अंतर होगा। जो भक्ति नहीं करते या गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजाएं करते हैं, उनकी साधना करते हुए भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है। तो वो सभी के सभी कहते हैं उनको यम के दूत जूड़ के ले जाएंगे बांध के, और दूसरे जो सत भक्ति करते हैं पूर्ण संत की शरण में आ जाते हैं, और वो तो सिंहासन पर बैठकर परमात्मा विमान में लेकर जाएंगे अपनी प्यारी आत्माओं को, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। तो यहां भगवान कहते हैं जब तक तुम यहां रहोगे तब तक तो आपको यहां का सुख देगा मालिक, देखना कैसे राहत देगा, कैसे रक्षा करेगा आपकी पल पल में। आप सोच भी नहीं सकते ये काम भगवान, आप सोच नहीं सकते कि कोई आपत्ति आप पर आई ये ऐसे टलेगी जैसे परमात्मा टाल के दिखाओगे आपको। आप सोचते ही रह जाओगे हे भगवान सचमुच ये पहाड़ जैसा दुख और कैसे उठा कर रख दिया एक तरफ ने। इसलिए परमात्मा की खोज में लगे हुए थे हम, और हमें वो मिला नहीं। मिले थे नकली संत मिले जो उनसे परिचित नहीं थे, साधनाएं भी हम करते थे फिर भी दुख नो के नो, और अंत में इन्हें इन नकलियों ने विधान बना दिया कि जो कर्म किया वो तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। पहले सारी क्रियाएं बताते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, जंतर मंतर कर लो। जब कोई राहत नहीं होती तो फिर लास्ट में ये बता देते हैं तेरे प्रारब्ध में लिखा है भोगना ही पड़ेगा। अरे भले आदमी, जब आदमी दुखी होता है भगवान को खोजता है, किस लिए खोजता है कि एक पावर है, एक शक्ति है जो हमारे भाग्य में पाप कर्मों से दुख हो तो उसको नाश कर सके, इसलिए उसकी खोज कर रहे हैं। और यही बात इतनी फाइनल है, फिर क्या जरूरत है भक्ति की, क्या जरूरत है धक्के खाने की। भक्ति भी उसी से बनेगी जब जिसके ये कष्ट कम हो जाएंगे। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, और कांटा लगा हो, किसी से पूछे भी मेरे पैर में दुख बहुत है, पीड़ा है, किस कारण से है, वो इतना तो बता दे उसने साफ सूफ करके देख के कि तेरे पैर में कांटा लग कर टूट गया गहरा, जिस कारण से पीड़ा है, और उसके पास उसके निकालने का कोई साधन है नहीं, तो वो ये कहे कि जूता पहन ले, कांटा तो मैं नहीं निकल सकता, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको सलाह दे भाई फिर जूते मत निकालना, इस सफर में कांटे बहुत है। तो फिर इस डर से जूते पहने गए भगवान, कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, वो फिर उस पूरे सफर में जूता नहीं निकालेगा क्योंकि वो कांटे की पीड़ा से परिचित हो चुका है। इसी प्रकार जिन पुण्यात्माओं के आज कर्म के कांटे इतने लग गए, बगैर जूतों के घूम रहे हम, बगैर जूतों का मतलब है सत साधना ना मिली, और सत साधना ना मिलने तो राम नाम का जूता नहीं मिला, कोई प्रोटेक्शन करनिया नहीं पाया, मिला हमें इतने कांटे लागे पैरों में गिनती नहीं। अब उनको निकाला जाएगा, धीरे धीरे निकलेंगे, और फिर कहा जाएगा कि नियम भंग मत करना, भगवान की भक्ति मत छोड़ना। फिर देखना आजीवन भक्ति करेगा और डर के करेगा ही भगवान कहीं फिर से बिजली ना गिर जाए, तो फिर वो राम नाम का जूता पहन सकता है, ना तो
टेंशन हो रही है, 100 प्रकार की समस्याएं ऊपर कैर टूटा पड़ा है, फिर उनका भक्ति कर लेंगे तो भोगने पड़ेंगे, ओली भक्ति फिरता है। ये तो बनावटी बातें हैं। तो यहां आपको वो सच साधना मिलेगी, नियमित रहकर भक्ति करोगे देखो तो आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। आप ऐसे बिगड़े हुए ज्ञान से रंगे जा चुके हो और ऐसी साधनाओं से आप वर्षों से करते हुए इतने अभ्यस्त हो चुके हो कि इस ज्ञान को और इन मर्यादाओं को जब आपके सामने रखा जाता है तो बेधक जाते हो। इतनी मर्यादा, ये नियम के पूरे हों से, ये नियम है, ये तो बकवाद वैसे ही ना करनी चाहिए मनुष्य जीवन में। और जो मर्यादाएं तुम बनाए बैठे हो ये आपके भक्ति बाधक है, इनको बिल्कुल नहीं छूना नहीं चाहिए। भक्ति करनी है, भगवान को पाना है, यहां से पीछा छुटवाना है। तो जिस कारण से आप कुछ लेट हो जाते हो, नाम भी ले जाते हो, कोई तो बीड़ी क्यों काल ने तो कर रखा प्रबंध कलयुग में कि इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति जोग्य नहीं रहेंगे। इतनी बकवाद वर्दी परमात्मा ने शिक्षा दी थी परमात्मा को पहचानने के लिए, हमने इसका और ड्रामा बना लिया है, फिल्म बना दी, उसमें सारे गंदा प्रचार, भाव बिगाड़ दिया, पूरे समाज का नाश कर दिया, नाचना गाना फंड एंड बैंड। और दूसरे ये ऐसे साधन बना लिए जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी, डीजे बीजे फंड। अब इस शिक्षा ने हमें थोड़ा सा राहत दे दी और ऐसा समय बना रखा परमात्मा ने कि वर्षा ना हो तो ट्यूबवेलों से काम चला लेते हैं हम। तो इस प्रकार इन सुविधाओं का जो परमात्मा ने नॉलेज दिया था अपने बच्चों को, किस लिए दिया था? केवल परमात्मा पहचानने के लिए। और उसकी बजाय हमने ये और को बदगणी इकट्ठी कर ली शिक्षा से, जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। एटम बम बना लिए, हवाई जहाज बना के हम टीटी पाक के सोचे के बना लिया, इंटरनेट लगा लिए। 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, भगवान दया ना करे, टक्कर मार कर मर जाए। ये वैज्ञानिक और बिना वैज्ञानिक ये जहाज खड़े खड़े जरे वहां पर, कोई इनमें बैठनिया नहीं पावे। भूल गए भगवान को 4 बकवाद सीख प्राप्त करके। और ये भगवान ने दिमाग दिया था इसलिए कि सदग्रंथों को पहचाने, मेरे ज्ञान को समझ आंखों देकर मुझे पहचान कर पीछा छुटवा। और वहां सदा एक एक के नारे नारे भी मान दूंगा अपने बच्चों को, जहां सतलोक में जिसको सुख सागर कहते हैं, वहां सदा सुखी हो जाओगे। इधर अड़ंगा यहाँ का, आज जहाज खरीद लिया तड़का भर गया, चाट ले उस हेलीकॉप्टर ने, क्या सुविधा यहाँ पर। तो पुण्यात्मा सत्संग में आने से परमात्मा के विधान की जानकारी होती है, अपनी औकात का ज्ञान होता है कि हम जीव हैं और हम यहाँ प्रभु पाक जाते हैं। हमने कोई साहब कह देता खुश हो जावा, और साहब ना कहता मुंह चढ़ावा। खाक साहब है, आज साहब है, तड़के मृत्यु होगी, गधा साहब बना पाओगा। साहब तो एक है पृथ्वी पे, इस अनंत कोट ब्रह्मांड में एक है साहब। साहब माने भगवान मालिक, उसको छोड़कर जो कृत्रिम साहब बनते हैं वो अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित ही व्यक्ति ये बकवाद मन में ला सकते हैं। जब जीव को अपनी औकात का पता चलेगा, अपने उद्देश्य का ज्ञान होगा, फिर देखना उसकी स्थिति क्या होगी। इस माटी को वो माटी समझेगा। अब प्रसंग चल रहा है, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो प्राणी जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वो आजीवन हमें यहां भौतिक सुख से ओतप्रोत दिखाई देते हैं।
जैसे बहुत से व्यक्ति हैं, कोई अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, और उनके घर में संतान भी पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न है, वो भी कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त कर गए हैं या कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति भी कर रहा है फिर भी दुखी, तो पुण्यात्माओं परमात्मा के इस विधान से परिचित होकर के फिर आपको जीना आसान हो जाएगा। अब जो वो प्राणी भक्ति नहीं करते, गुटी सूटी भी लगाते हैं, ताश खेलते हैं और सौ बकवाद करते हैं, क्लबों में नाच डांस करते करा सुनते हैं, और वो फिर भी सुखी, उनको जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं वो सुख तो नहीं है, लेकिन हमने सुख मान रखा है कि इसकी अच्छी कोठी है, कार है, बच्चे भी अच्छे पोस्ट प्राप्त कर गए हैं, खुद भी अच्छा धनी व्यक्ति है, अच्छा अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है। और एक व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है और फिर भी सुविधाएं पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो उसके मन में बगैर ज्ञान के ये दोष आ सकता है कि क्या लाभ है इस भक्ति का, जब मेरा पड़ोसी सारे कुकर्म करे और सारे सुख इसके, और हम भक्ति करते हैं तो भी हमें कोई विशेष सहारा नहीं मिल रहा है। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान को आधार बनकर इस भक्ति के सफर पर आप आगे बढ़ सकते हो। अब उस प्राणी के पिछले पुण्य गणे हैं, उसके प्रारब्ध में वो पुण्य इतने ज्यादा हैं कि वो सारे बकवाद भी कर लियो, सारी उम्र कर लेना चाहिए, और भक्ति भी नहीं करता तो भी जो उसके पुण्य कर्म है पिछले जन्म के, वो तो सारे उसने बर्बाद करने वो तो देने भगवान ने। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी पहले से चार्जड हो और आगे चार्जर नहीं है उसका, तो वो बैटरी अपना काम कर रही है, इन्वर्टर चल रहा है, काम कर रहा है सारा, और जिस दिन वो बैटरी की अक्षमता समाप्त होगी, वह बैटरी डाउन होगी, वो सब सुविधाएं एक कब खत्म हो जाएंगी। हमने देखे ऐसे ऐसे व्यक्ति परमात्मा के इस ज्ञान के बाद वो ज्ञान वाली आंखें काम करने लगी, उस समय एहसास होने लगा उन लोगों की के साथ कैसे बीती, क्या क्या हुआ। जैसे एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा, और वैसे भी किसी व्यक्तियों ने भी बताया कि सचमुच ऐसा ही है। एक बहुत बड़ा राजनेता था, वो मंत्री, मुख्यमंत्री भी रहा था, अपने हेलीकॉप्टर में कहीं जा रहा था, 7-8 उसके साथ और उसके कोई रिलेटिव थे या कोई नौकर नाकर थे। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया उसका हेलीकॉप्टर, वो सारे मर गए, और सारे मर के वहां भूत बनकर धक्के खाते फिरे हैं। गांव वाले दुखी होने लगे, कोई जंतर मंत्र करनिया बुलाया, झाड़ फूक करने वाला, फिर वो बोलने लगे उन व्यक्तियों के अंदर, वो बताने लगा मैं फलाना राजनेता हूं, मैं ये नाम है मेरा, दूसरे के हम सेक्रेटरी हैं, अब ये है, और हमारे यहाँ महल बनाओ, हम उनमें रहा करेंगे। उनका एक चबूतरा सा बना के 7-8 ऐसे ईंट सी लगा दी, 5-7 4-4 ईंट लगा दिया करें न्यू करके, वही इतने महल बना दिए, अब उनमें रह रहे हैं वो प्लातून। और पहले वो ठाठ करते दिखे थे, इन जैसा सुखी नहीं। अब परमात्मा बताते हैं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बना कर आप इस भक्ति रूपी सफर पर आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो काल कहीं भी आपके साथ धोखा करके आपको डगमग कर देगा। इसलिए सत्संग का सुनना, रह कर सत्संग के अंदर आना, ये अनिवार्य है।
और भक्ति बराबर करता रहे, नियम में रहे। और वो जो प्राणी आज कहता है मैं भक्ति भी कर रहा हूं और फिर भी दुखी, तो उसके पाप कर्मों का ढेर लग रहा है, वो सारा नाश होने लग रहा है, उसको परमात्मा खत्म करने लग रहा है। आपके धीरे धीरे